हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही है सबको? और आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की। इसमें से मैं थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगा। श्री भगवान ने कहा जो व्याख्या है, आप लोग बड़े ध्यान से सुने। पिछले श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि हे देव, आपके समान कोई नहीं है। क्या कहा था? हे देव, आपके समान कोई नहीं है, फिर आपसे बढ़कर कौन हो सकता है। इसी बात के निष्कर्ष में अर्जुन इस श्लोक में कह रहे हैं कि हे देव, यदि आपके समान और आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है तो मैं आपको ही प्रणाम करते हुए आपको प्रसन्न कर रहा हूँ कि आप मेरे द्वारा हुए सभी अपराधों को सहन कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पर अर्जुन सर्वप्रथम जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो शब्द है तस्मात्। तस्मात् शब्द का अर्थ है इसलिए शब्द का प्रयोग उस समय किया जाता है जिस समय हम पहले कही गई बात का निष्कर्ष निकालते हैं। अर्जुन ने पिछले श्लोक में कहा था कि श्री कृष्ण के समान अथवा उनसे बढ़कर अन्य कोई नहीं है। अतः इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि यदि ऐसा है तो मैं आपको ही प्रणाम कर रहा हूँ तथा अपने शरीर से आपका ही सम्मान करता हूँ। इसका अर्थ है यदि श्री कृष्ण के समान अथवा श्री कृष्ण से बढ़कर कोई अन्य होता तो अर्जुन उस व्यक्ति के द्वारा अथवा उस व्यक्ति के माध्यम से अपने अपराधों को क्षमा करवाते। जिस प्रकार इंद्र ने जिस समय श्री कृष्ण का अपराध किया था कि उसने घोर वर्षा के द्वारा संपूर्ण ब्रजवासियों को नष्ट करना चाहा था, उस समय उसने सुरभि गाय को श्री कृष्ण के समान या उनसे बढ़कर माना था तथा वो सुरभि गाय को अपने साथ लेकर श्री कृष्ण के सामने आया था। उसने सोचा था कि श्री कृष्ण यदि पहले सुरभि गाय को देखेंगे तो उनका इंद्र के प्रति क्रोध समाप्त हो जाएगा, फिर इंद्र श्री कृष्ण से कुछ बात कर सकेगा और अपने अपराध के लिए क्षमा याचना कर सकेगा। तो यहाँ पर अर्जुन कहना चाहते हैं कि हे देव, इंद्र ने तो आपका ऐसा विश्वरूप नहीं देखा था, अतः उसने तो यही माना था कि सुरभि गाय आपसे बढ़कर है अथवा आपके समान है। अतः उसने सुरभि गाय की आड़ में आकर पहले आपका क्रोध शांत किया था, फिर अपने अपराध के लिए क्षमा याचना की थी। परंतु इस समय मैं सुरभि गाय की भी आड़ नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपका ऐसा विश्वरूप देखा है जिससे पता चलता है कि आपके समान अथवा आपसे बढ़कर कोई नहीं है। अतः मैं किसी को भी ऐसा नहीं जानता हूँ जिसकी आड़ लेकर मैं सबसे पहले आपके क्रोध को शांत करूँ, फिर आपसे क्षमा याचना करूँ। इसलिए मैं अब सीधे आपसे ही क्षमा याचना करता हूँ, मैं किसी अन्य को बीच में नहीं रख सकता हूँ। यद्यपि मेरे पास इतना साहस नहीं है कि मैं आपके सामने आऊँ और आपसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगूं, परंतु अभी विवशता में मुझे ऐसा ही करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आपके समान अथवा आपसे बढ़कर अन्य कोई नहीं है, अतः मैं किसी अन्य की आड़ नहीं ले सकता हूँ। होता है ना, अगर आप बहुत डर गए, आप क्षमा मांगने में भी आप डर रहे हैं क्योंकि आपने इतना अपराध किया है कि आप सोचते हैं कि वो क्षमा नहीं करेंगे, तो आप किसी को उनके बराबर या उनसे बढ़कर के आप आगे करते हैं, उनके पीछे रहते हैं, है ना। तो इस तरह से तो अर्जुन भी इसी प्रकार से डर रहे हैं। लेकिन अब किसी के समान कोई नहीं, किससे बढ़कर कोई नहीं है, तो किसकी आड़ लें। तो अब मैं किसी अन्य की आड़ नहीं ले सकता हूँ जिसके पीछे रहकर मैं आपको शांत करूँ। भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 9 में वर्णन आता है कि जिस समय सभी देवता, ऋषि, किन्नर और गंधर्व आदि स्तुतियां करके नरसिंह देव को प्रसन्न नहीं कर सके, उस समय उन्होंने नरसिंह देव के समान लक्ष्मी देवी को समझकर नरसिंह देव के सामने भेजा। सबने लक्ष्मी देवी, आप भगवान के समान हैं, आप उनकी पत्नी हैं, है ना। तो लक्ष्मी देव को नरसिंह देव के सामने भेजा जिससे नरसिंह देव का क्रोध शांत हो सके, परंतु लक्ष्मी देवी भी भयभीत होने के कारण नरसिंह देव के समीप नहीं जा सकी। फिर
क्योंकि वे भी नरसिंह देव के समान या उनसे अधिक नहीं थी। अब देवताओं ने बालक प्रहलाद को नरसिंह देव के समान अथवा उनसे बढ़कर माना। क्या? बालक प्रहलाद को ही माना नरसिंह देव के समान या उनसे बढ़कर, क्योंकि उसके ही कारण नरसिंह देव ने कुपित होकर उसके पिता हिरण्यकशिपु का वध किया था। तो प्रहलाद को ही माना कि ये भगवान को जो है प्राणों के समान प्यारा है। उस समय प्रहलाद ने जाकर नरसिंह देव का क्रोध शांत किया तथा फिर नरसिंह देव ने देवताओं के प्रमुख ब्रह्मा जी से कुछ बात की और सब कुछ सामान्य हो गया। परंतु यहाँ पर अर्जुन को श्री कृष्ण के विश्व रूप के सामने ऐसा कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है जो विश्व रूप के समान हो अथवा विश्व रूप के बढ़कर हो, जिसकी आड़ में रहकर अर्जुन विश्व रूप को प्रसन्न कर सके। अतः अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि हे देव, ऐसी व्यवस्था में मैं स्वयं अकेला ही आपको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा साहस मुझे स्वयं अकेले ही करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये समझने की बात है, यहाँ पर एक समझने की बात है कि अर्जुन बहुत भयभीत है भगवान से। तो शिक्षा मिलती है कि हमको भी बहुत भयभीत होना चाहिए भगवान के जो है बहुत अपराध हुए जीवन भर में, तो हमें भयभीत होना चाहिए और ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है हमसे अपराध हो गए तो छोटी छोटी बातें हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है और भगवान तो जो है क्षमा करते रहेंगे और हम अपराध करते रहेंगे। तो तरीका ये नहीं है, तरीका यही है कि मैंने कुछ गलती की तो आगे से ऐसी गलती ना हो, पहले पूरा निश्चित हो जाए कि आगे से मैं गलती ऐसी नहीं करने वाला हूँ। जैसे आग में मैंने हाथ डाला तो दोबारा आग में हाथ नहीं डालूँगा। तो ये जो है पूरा निश्चय हो जाए तब आप क्षमा मांग सकते हैं। ऐसे क्षमा नहीं मांग सकते कि आप क्षमा करते रहो मैं अपराध करता रहूँ, ये तरीका नहीं है ना, ये है। लेकिन वास्तव में अर्जुन के लिए भय की कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान अर्जुन को जो सखा मान रहे हैं और अर्जुन का अपमान भी करते हैं, तो वो वास्तव में प्रेम के कारण जब भक्त भगवान को डांटता है या कुछ विरोधी कार्य करता है तो भगवान की प्रसन्नता होगी। जैसे माता यशोदा कृष्ण को जो है डांटती हैं या कृष्ण को बांधती हैं, तो कृष्ण क्या देखते हैं कि माता मेरे प्रति प्रेम कर रही है और डांटती हैं, उसमें भी माता का जो है हित चिंतन, माता मेरा हित सोच रही है कि मेरा पुत्र जो है बिगड़ ना जाए। तो माता की भावना तो यही है ना, अपने पुत्र को डांटती है। तो भगवान तो भावग्राही जनार्दन है, भगवान तो भावग्राही। तो माता यशोदा के भाव को भगवान ग्रहण कर रहे हैं। माता यशोदा ने बांधा कृष्ण को, है ना, तो क्यों बांधा कृष्ण को? क्योंकि कृष्ण ने कहा कि हे माता, तू मुझे कहती है कि मैं बानरों के स्वभाव का हूँ, तो ठीक है मैं जो है अब वन में जाकर रहूँगा। अब माता जो है अंदर से बहुत डर गई कि ये जो है अपना अगर बात को पकड़ लेगा, वन में चला जाएगा, तो फिर मेरा तो प्राण ही निकल जाए, मेरे तो प्राण ही निकल जाए। तो माता जो है कृष्ण को बांध रही है ना, तो ये भयभीत होकर, तो माता कृष्ण को बांध रही है, तो उसमें क्या है कि कृष्ण से प्रेम है कि कृष्ण के बिना वो जो है माता एक जो है क्षण भी जिंदा नहीं रहेगी, तो इसलिए बांध रहे हैं। तो माता के इस भाव को भगवान ग्रहण करते हैं।
तो भगवान जो है अपने भक्ति के भाव को ग्रहण करते हैं। अर्जुन ने कृष्ण के जितने अपराध किए वो वास्तव में कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण, और कृष्ण ऐसा जो है अवसर देते हैं कि अर्जुन ने अपमान किया कृष्ण को। कृष्ण जो है इस प्रकार की चेष्टाएं करते हैं कि अर्जुन जो है ऐसा बोलें, ऐसा करें, है ना। तो जैसे कृष्ण हैं तो गोपियों को छेड़ते हैं और गोपियाँ जो है कृष्ण की निंदा करती हैं, तो कृष्ण ही जो है गोपियों को अवसर देते हैं कि तुम मेरी निंदा करो, और इसमें उनकी प्रसन्नता है। तो कृष्ण कभी कोई चंचलता करते हैं तो कृष्ण के सखा भी जो है कृष्ण की निंदा करते हैं, तो कृष्ण ही जो है ऐसी चंचलता करते हैं ताकि मेरे सखा मेरी निंदा करें। तो वो जो है मतलब इस प्रकार का अधिकार जो है भगवान ही देते हैं, अपने भक्त को भगवान अधिकार देते हैं कि मेरी बात को कभी काटें, तो भगवान की बात को कभी भक्त काट देते हैं। तो भगवान ऐसे करते हैं और आनंद लेते हैं, इसका भी आनंद लेते हैं। तो भगवान का ही आनंद है ना। जैसे कोई बहुत बड़ा राजा भी होता है, बहुत बड़ा राजा, कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर है, अपने घर में अपने बच्चे को जो है अपनी पीठ में चढ़ा करके चलता है, उसको आनंद आ रहा है। अब उसमें थोड़ी कि बच्चा सोचे कि मैं अपने पिता का जो है अपराध कर रहा हूँ, तो वो बच्चे को जो है अपनी पीठ में ले करके और घोड़ा की तरह इतना बड़ा जो मिनिस्टर है, कोई बहुत बड़ा है ना अधिकारी है, वो चल रहा है, तो उसका इसी में सुख है। तो इसी प्रकार से भक्त लोग जो है भगवान का अपमान करते हैं या डांटते हैं, तो भगवान उनको ऐसा अवसर देते हैं, और भगवान अपने भक्त की डांट खाते हैं, भगवान अपने भक्त से निंदा सुनते हैं। इस प्रकार से जो है भगवान की संतुष्टि होती है। तो अर्जुन ने जो कुछ भी कार्य किया वो श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के ही लिए किया, लेकिन अभी विश्व रूप में भगवान का ये दर्शन करके अर्जुन जो है दूसरे भाव में आ गया कि मैंने बहुत अपराध किया, मैंने बहुत अपराध किया। और भगवान जो है फिर इसी बात का उत्तर देते हैं 47वें श्लोक में, श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन, तो मैंने प्रसन्न होकर के तुमको विश्वरूप दिखाया है, तुमको डराने के लिए नहीं विश्वरूप दिखलाया है। अर्जुन सोचते हैं कि मैंने बहुत अपराध किया, तो भगवान कहते हैं कि तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया, तुमने हमेशा मुझे प्रसन्न किया है, और तुमसे अधिक जो है ज़्यादा प्रसन्न और किसी पर नहीं हूँ, इस कारण से मैंने तुम्हें अपना विश्वरूप दिखलाया। तो मैं प्रसन्न तवार्तुने तम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगा, तो मैंने परम जो अपना रूप दिखलाया है, तो मैंने तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर के दिखलाया है ना। अगर तुम्हारा कोई अपराध हुआ होता तो दूरी बन गई होती, तो तुमने जैसा भी कार्य किया उससे और तुम मेरे निकट आए हो, तुमने जितना भी मेरा अपराध किया है उससे और तुम मेरे निकट आए, और मैं तुमसे प्रसन्न हुआ हूँ, है ना। तो तुम उसको अपराध मत समझो ये। लेकिन शिक्षा के लिए ये भी प्रभु जी ने बड़ा अच्छा बताया कि इस तरह की व्याख्या है कि हम शिक्षा भी इस तरह से लेनी चाहिए कि हम अर्जुन की तरह तो नहीं हैं, भगवान के निकट तो नहीं है, इसलिए हम नहीं ऐसे अर्जुन की तरह नकल कर सकते हैं, है ना। तो हमें जो है बहुत सावधान रहना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दोनों पक्ष हैं इस श्लोक के। एक पक्ष ये है कि अर्जुन का कोई अपराध नहीं है, और भगवान ने उनको जो है हमेशा अवसर दिया कि अपने से बड़ा बनाने का अवसर दिया अर्जुन को, और अपने बराबर महत्व दिया, सम्मान दिया अर्जुन को। तो अर्जुन ने जो है उसी के अनुसार जो है कार्य किया, है ना। तो उसमें अर्जुन की बात है, तो अर्जुन अपने को जो अपराधी समझ रहे हैं उसमें उनका कोई अपराध नहीं है, उनका तो बहुत गुण है अर्जुन का। लेकिन हमारे लिए यह है कि शिक्षा भी मिलती है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।